नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय, जिसमें छत्रदान की महिमा और राजा हेमकांत के उद्धार की अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है। एक समय की बात है, देवर्षि विदेह देश के राजा जनक के महल में पधारे। दोपहर का समय था। उनके साथ एक महान तपस्वी और वेदों के ज्ञाता मुनि भी थे, जिनका नाम था श्रुतदेव। राजा जनक ने बड़े आदर और श्रद्धा से उनका स्वागत किया, विधि विधान से पूजा की और उन्हें उच्च आसन पर विराजमान किया। जब सब शांत हुआ, तब राजा ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, कृपया वैशाख मास की महिमा विस्तार से बताइए। तब मुनि श्रुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख मास अत्यंत पुण्यदायक है। इस मास में जो मनुष्य तपती धूप में पीड़ित साधु संतों को छाया देता है, विशेषकर छत्रदान करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में वंग देश में हेमकांत नाम का एक राजा रहता था। वह पराक्रमी था, परंतु स्वभाव से क्रोधी और अहंकारी भी था। एक दिन वह शिकार खेलते खेलते घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने अनेक निर्दोष पशुओं का वध किया। अत्यधिक थक जाने पर वह दोपहर के समय एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम में कई ऋषि मुनि गहन समाधि में लीन थे। उन्हें बाहरी संसार का कोई भान नहीं था। राजा ने सोचा कि उसका स्वागत क्यों नहीं हुआ। उसका अहंकार जाग उठा और क्रोध में उसने उन निर्दोष शिष्यों पर आक्रमण कर दिया। ऋषियों के शिष्यों ने उसे बहुत समझाया, हे राजन, हमारे गुरुजन समाधि में हैं, कृपया क्रोध न करें। लेकिन राजा नहीं माना और उसने क्रोध में आकर अनेक शिष्यों का वध कर दिया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला, तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। अब हेमकांत अकेला पापों से गिरा हुआ जंगलों में भटकता रहा। ब्रह्म हत्या का पाप उसे हर पल कष्ट देता था। इस प्रकार उसके जीवन के 28 वर्ष दुख में बीत गए। एक दिन वैशाख मास की तपती दोपहर में एक महात्मा उस जंगल से गुजर रहे थे। धूप और प्यास से वे अत्यंत व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। उसी समय हेमकांत वहां पहुंचा। उसने उस मुनि को देखा कि प्यासे, थके हुए और अचेत अवस्था में। पहली बार उसके हृदय में दया जागी। उसने तुरंत पेड़ के पत्तों से एक छत्र बनाई और मुनि के ऊपर धूप को रोका। फिर अपने पास का जल उनके मुख में डाला। कुछ समय बाद मुनि को होश आया और वे धीरे धीरे वहां से चले गए। लेकिन उस छोटे से सेवा भाव का प्रभाव अद्भुत था। हेमकांत के भयानक पाप नष्ट होने लगे। उसी समय यमदूत उसे लेने आए, परंतु तभी भगवान के पार्षद विश्वक्सेन वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा कि अब यह व्यक्ति पापी नहीं रहा। इसने वैशाख मास में एक मुनि की सेवा की है, इसीलिए यह भगवान का भक्त बन गया है। इसके बाद हेमकांत को उसके राज्य में वापस लाया गया। उसके पिता को भगवान का संदेश सुनाया गया कि तुम्हारा पुत्र अब शुद्ध हो चुका है, इसे पुनः राज्य सौंप दो। राजा ने प्रसन्न होकर उसे पुनः राज्य दे दिया। अब हेमकांत पूरी तरह बदल चुका था। वह धर्मात्मा, दयालु और भगवान का भक्त बन गया। हर वर्ष वैशाख मास में वह दान, सेवा और धर्म का पालन करने लगा। अंत में उसने भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त किया। इस कथा का यह संदेश है कि वैशाख मास में किया गया छोटा सा भी पुण्य, जैसे छाया देना, जल देना, दान करना, मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। अब हम सुनेंगे वैशाख मास में सुनाई जाने वाली एक अद्भुत और चमत्कारी कथा, बंदरी की कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था और वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करता था। राजा ने एक कठोर नियम बना रखा था कि मेरे स्नान से पहले कोई भी गंगा में स्नान नहीं करेगा। लेकिन कुछ दिनों से राजा एक अजीब बात देख रहा था। जब भी वह गंगा तट पर पहुंचता, तो जल पहले से ही हलचल भरा होता। राजा को संदेह हुआ, निश्चित ही कोई मुझसे पहले स्नान करके चला जाता है। सत्य जानने के लिए राजा ने सैनिकों को तैनात कर दिया। गंगा तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वह बंदरिया हर दिन सुबह सुबह गंगा में स्नान करती और फिर वापस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती। सैनिकों ने उसे देख लिया और पकड़कर राजा के सामने ले आई। राजा ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करेगी,
मैं उससे विवाह करूंगा। अब राजा को अपनी प्रतिज्ञा निभानी पड़ी और उसने उस बंदरिया से विवाह कर लिया। समय बीता। वैशाख मास के पुण्य प्रभाव से बंदरिया गर्भवती हो गई। यह देखकर अन्य रानियां ईर्ष्या से भर उठी। उन्होंने सोचा, यदि इसका पुत्र हुआ तो यह हमारे लिए संकट बन जाएगा। जब प्रसव का समय नजदीक आया तो राजा ने बंदरिया के लिए महल में एक घंटी लगवा दी और कहा कि जब भी तुम्हें पीड़ा हो इस घंटी को बजा देना। लेकिन रानियों ने एक चाल चली कि उन्होंने बंदरिया को बहलाकर पहले ही घंटी बजवा दी, जिससे राजा को भ्रम हो गया कि यह तो व्यर्थ ही घंटी बजाती रहती है, और फिर राजा से कहकर वह घंटी हटवा दी गई। कुछ समय बाद प्रसव का असली समय आया। रानियों ने बंदरिया से कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर लेट जाओ। बंदरिया ने उनकी बात मान ली। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन रानियों ने तुरंत षड्यंत्र किया। उन्होंने उस शिशु को टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और उसे नदी में बहाने का आदेश दिया और उसकी जगह एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया। जब राजा को बताया गया कि बंदरिया ने तो पत्थर को जन्म दिया है, तो उसने भी यही मान लिया। उधर दासी का हृदय पिघल गया। उसने बच्चे को नदी में नहीं बहाया, बल्कि एक कुम्हार के घर के पास छोड़ दिया। कुम्हार और उसकी पत्नी निसंतान थे। उन्होंने उस बालक को भगवान का प्रसाद मानकर उसे अपना लिया। समय बीता। बालक बड़ा हुआ। एक दिन वह पनघट पर बैठा था और उसने मजाक में कहा, आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पिएंगे। दासियां हंसने लगी। अरे मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? तब बालक बोला, तो क्या बंदरिया भी पत्थर को जन्म दे सकती है? यह बात महल तक पहुंची। रानियां डर गई और उन्होंने बालक को मारने के लिए विष भरे लड्डू भेजे। लेकिन भगवान की कृपा से वह विष अमृत बन गया और बालक बच गया। समय बीतने पर वही बालक युवावस्था में पहुंचा। एक दिन गणगौर पूजा के समय कई कन्याएं वहां आई। उस बालक के प्रभाव से उनका विवाह उसी से हो गया। कुछ समय बाद कुम्हार ने एक विशाल भोजन का आयोजन किया और पूरे नगर को आमंत्रित किया। राजा को भी बुलाया गया। जब राजा आया तो उस बालक ने अपनी असली माता बंदरिया को बड़ी सम्मान के साथ बुलाया और उसे सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। धीरे धीरे पूरा सत्य सामने आ गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी दुष्ट रानियों को दंड दिया और अपने पुत्र को राजकुमार घोषित किया। वैशाख मास का पुण्य इतना महान है कि एक साधारण बंदरिया भी स्नान के प्रभाव से रानी बन सकती है और उसका पुत्र राजकुमार। जो भी श्रद्धा और भक्ति से वैशाख स्नान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।